नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको हम बताएंगे क्लास 10th में एनसीईआरटी बुक से, जो कि आपको हम लेसन स्टार्ट किए हुए थे 2.4 में। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे सवाल नंबर 2 से। कल के वीडियो में दोस्तों आपको हम बताए थे एक का 1 और 2 नंबर। आज दोस्तों देखिए 2 नंबर, उसके बाद 3, 4 एंड 5। दोस्तों इसे बताने के बाद साथियों आज आपको आज यानी कि कल के वीडियो में साथियों आपका 2 चर वाले समीकरण आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न में, यानी कि सवाल नंबर 2 को देखिए। यदि आपके पास बुक है तो वहाँ आप निकाल लीजिए। साथियों कहता है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक आपको दिया हुआ है। ठीक है, कहता है शून्यंक के दो दो करके योग। ठीक है, उसके बाद फिर उनके गुणनफल का योग, और तीनों शून्यंकों के गुणनफल जो है ना आपके सामने दिया हुआ है और आपको एक त्रिघात बहुपद बनाना है। ठीक है, देखिए जैसे हम कहें साथियों, यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है, ये कहता है कि अल्फा है प्लस आपका बीटा है प्लस आपका गामा है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है दोस्तों 2। फिर कहता है यहाँ से कि अल्फा बीटा प्लस आपका बीटा गामा प्लस आपका अल्फा गामा, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है माइनस में 7। फिर देखिए अल्फा बीटा एंड आपका गामा, इस तीनों का जो गुणनफल दिया हुआ है दोस्तों ये आपका है माइनस में 14। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आपको दोस्तों यहाँ से बनाना क्या है, त्रिघात बहुपद। आप समझिए दोस्तों आपको यहाँ से फॉर्मूला पता है। हम कहें कि इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आप जानते हैं कि क्या होता है, माइनस में बी बटे ए, और इसका क्या होता है यानी कि दो दो कर मूलों के गुणनफल का योग जो होता है आपका, वो आपका होता है सी बटे ए, और इसका वैल्यू क्या होता है माइनस में डी बटे ए। हाँ या ना दोस्तों, इसे आपको ध्यान से समझना है। फिर देखिए दोस्तों, हम यहाँ से कहें, आप जानते हैं बहुपद त्रिघात के लिए क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस आपका बी एक्स स्क्वायर प्लस आपका सी एक्स प्लस आपका क्या होता है डी होता है। तो आप बताइए साथियों यहाँ से कि अब इसमें हम क्या करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो है ना, आप इसमें मान लीजिए, देखिए ए का वैल्यू तो आपका ए ही है, यहाँ बी है, सी है और आपका डी है। जो वैल्यू यहाँ पे है इसे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे समझिए दोस्तों, हम इसे मान लेते हैं कि ए का वैल्यू जो है ना आपका 1 है। तो आप बताइए हमको, जब कभी भी ऐसा मान निकालना होगा बी के लिए, तो आप जानते हैं कि ये आपका कितना है, माइनस में बी हो गया। फिर देखिए ए का वैल्यू 1 ही है ना, तो इसके लिए टर्म क्या है यहाँ पे, माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आपका सी यहाँ निकालेंगे, यानी कि सी बटे ए। तो सी, ए का मान तो 1 ही है तो आप यहाँ 1 लिखेंगे। सी का वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या है आपका माइनस में 7 हो जाएगा, ये पूरा टर्म्स के लिए। फिर उसके बाद डी में देखिए, डी में कितना है आपका, देखिए माइनस डी यहाँ पे आप लिखेंगे, बट ए का वैल्यू 1 ही है, और यहाँ देखिए इसमें माइनस में आया पहले दोस्तों आपका। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यानी कि आप इस टर्म को लिखेंगे माइनस माइनस यानी कि प्लस में, यानी कि 14। ठीक है, डी का वैल्यू अब यहाँ पे मान पुट कीजिए। हम कहें एक का वैल्यू आपने ए रखा, मतलब 1 रखा, इंटू ये हो गया आपका एक्स क्यू, प्लस देखिए बी का वैल्यू कितना है आपके पास, माइनस में वहाँ पे 2 है, इंटू एक्स का स्क्वायर है, इसे आप बंद कर दीजिए। प्लस यहाँ से देखिए सी का वैल्यू कितना है आपका, माइनस में वहाँ पे 7 है, इंटू आपका एक्स हो गया, और ये प्लस क्या हो गया आपका 14। हाँ या ना दोस्तों, अब यहाँ से देखिए ये हो गया एक्स का क्यू, माइनस में यहाँ क्या होगा आपका 2x का स्क्वायर, माइनस में कितना हो गया आपका 7x, प्लस कितना हो गया आपका 14। यही दोस्तों आपका क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो आप दोस्तों इसे इस तरह से बनाएंगे। ठीक ना साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर, बिल्कुल ध्यान से समझिए दोस्तों, इसमें हम 1 मान लिए। अब इस पूरे टर्म में आप देखिए इसमें क्या है, b बटे ए है, तो b का मान यहाँ पुट करने के लिए क्या हो सकता है, हमने यहाँ देखिए इस b को b बटे ए लिखा, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा इन तीनों मूलों का योग फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में b बटे ए होता है। तो a का वैल्यू 1 से भागित, यानी कि माइनस में ये देखिए b का जो वैल्यू है आपके पास, वो b का मान कितना जाएगा, यानी कि आप लिखेंगे माइनस में यहाँ पे 2, जो कि हम लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा c बन जाएगा, यहाँ से मेरा d का मान निकल जाएगा, इसलिए। ठीक है ना,
अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 पे। जो भी भाई बहन इस क्लास को देख रहे हैं 10th के विद्यार्थी, कृपया आप एक बार इस सेशन को शेयर कर दें, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हैं आपके जो करीबी हैं उसे भी आप इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए साथियों हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है यदि बहुपद एक्स क्यू, ठीक है। देखिए एक सवाल लिखा हुआ है साथियों 3 नंबर में, क्या कहता है इसे ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है सवाल नंबर 3 में, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ ए एक्स क्यू, ठीक है। ये आपका दोस्तों त्रिघात बहुपद बराबर दिया हुआ है। देखिए ओनली फॉर एक्स क्यू माइनस में क्या है 3x का स्क्वायर है, प्लस आपका दोस्तों x है प्लस 1 है के शून्यंक दोस्तों आपको दिया हुआ है, मतलब कि a माइनस बी, फिर a दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है a प्लस बी, ठीक है। दोस्तों कहता है तो a और b का मान बताइए क्या है। दोस्तों यहाँ से आपका a का मान पूछा है और b का मान पूछा है, बताइए कैसे बनाएंगे इसे, समझिए। दोस्तों हम कहे कि आपको पता है कि यहाँ से आप पहले हमें बताइए कि a का वैल्यू कितना होगा। a का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा। इसके पहले आप देखिए b का मान कितना है, यहाँ से माइनस में 3 है, c का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू कितना है आपका 1, ठीक है। दोस्तों आप देखिए ये आपको a b का मान बताना, ये देखिए यहाँ से आप बोल देंगे तो ठीक है, वो नहीं, शून्यंक पहले आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है दोस्तों, ये जो है ना ये तीनों आपका शून्यंक दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 शून्यंक है, मतलब इस तरह से दोस्तों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान जो होता है वो आप जानते हैं माइनस बी बटे ए होता है, ठीक है। आप बताइए हमको 3 शून्यंक दिया हुआ है, मतलब दोस्तों यहाँ से आप ये कहेंगे कि अल्फा का मान जो है ना ए माइनस बी है। वहाँ सवाल में ये नहीं बोला है कि मूलों का योग हम दे रहे हैं आपको ए माइनस बी, सिर्फ आपको वहाँ पे शून्यंक दिया हुआ है। मतलब आपको समझना होगा कि एक आपका अल्फा है और एक आपका बीटा का वैल्यू दिया हुआ है ए, और एक आपका गामा का वैल्यू दिया हुआ है ए प्लस बी, समझ गए, इस तरह से दिया हुआ है। तो आप समझिए दोस्तों यहाँ से पहले हमको बी का मान निकालना होगा, ठीक है। देखिए तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो हम लिखे हैं अल्फा का वैल्यू, मतलब कि आप यहाँ रखिए ए माइनस बी है, तो आप यहाँ पे ए माइनस बी कर दीजिए, ये हो गया ए माइनस बी इसका वैल्यू, प्लस बीटा का देखिए मान कितना है ओनली फॉर ए है, प्लस फिर देखिए आपका ए प्लस बी बराबर कितना हो गया माइनस में बी। देखिए बी का मान कितना है साथ ही यहाँ पे आपका है माइनस में 3 बटे ए का वैल्यू आपका 1 है। बिल्कुल आराम से समझिए, ठीक है, क्योंकि यदि अभी आप समझते जाएंगे तो आपसे सवाल एग्जाम में आ जाएगा, तो आप बिल्कुल प्यार से बना सकते हैं। देखिए साथियों ये इससे कट जाएगा, 1 2 3 आपके पास यहाँ पे 3 गो ए आ गया, ये क्या होगा प्लस में 3, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा, ये इससे कट जाएगा। ए का वैल्यू साथियों अब कितना है यहाँ पे एक्चुअल में 1 आया है, ठीक है, यही आपका आंसर है, यहाँ पे बोलेंगे 1 आया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आप मान रखिए, अब समझिए आगे। फिर आपसे पूछा है बी का वैल्यू, तो दोस्तों बी का वैल्यू निकालने के लिए आप दो कर मूलों का गुणनफल भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लंबा चल जाएगा। हम एक ही बार निकाल देते हैं मूलों का गुणनफल, ठीक है। मतलब आप जानते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, बोलिए क्या होता है, माइनस में होता है डी बटे ए। यहाँ तक साथियों विजुअल है कि नहीं बताइए जरा सा, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। देखिए दोस्तों हम कहें कि आप बताइए कि अल्फा का मान वहाँ पे क्या है आपके पास, ये लिखा हुआ है ए माइनस बी, हाँ या ना। बीटा का मान कितना है आपका ए है, और अल्फा ये गामा का वैल्यू कितना है आपका ए प्लस बी है। दोस्तों यहाँ से आप देखिए डी का वैल्यू कितना है आपके पास, माइनस में आपका यहाँ पे 1 होगा, और ए का मान तो एक ही है, तो आप लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है यहाँ तक। साथियों अब हमें बताइए क्या यहाँ पे होगा, ये देखिए ये आपका जो है ना ये a माइनस बी है और ये आपका a प्लस बी है। आप दोस्तों यहाँ जरा सा समझिए पहले एक कंडीशन, हम कहे कि अगर a स्क्वायर माइनस आपका b स्क्वायर कहीं आपको दिखे तो इसका मतलब होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। क्योंकि साथियों आप 9th और 8th में पढ़े होंगे
कि ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं दोस्तों इसे आप कहीं लिख लें, ठीक है, वहाँ पे समझिए। तो ये फार्मूला से दोस्तों आपका क्या हो गया, आपका ए स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर इंटू आपका क्या है ए बराबर यहाँ पे आप लिखिए 1, ठीक है दोस्तों। अब इसे आप पहले लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ तक, फिर आप यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद इसके नीचे लिखते हुए जाएंगे, जो कि अभी हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से समझिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, अभी हम जो ए का मान निकाले हैं वो क्या आया था बताइए। जो दोस्तों अभी हम यहाँ पे ए का वैल्यू हम यहाँ पे निकाले हैं वो आपका 1 निकाले थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप लिखेंगे आगे, ध्यान समझिए, ए का मान यहाँ पे रखिए 1। दोस्तों ए का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ देखिए ये हो गया आपका माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ फिर से ए दिया हुआ है, मतलब कि 1 ही हो जाएगा। बराबर कितना है आपका माइनस में, सॉरी हाँ 1 है। दोस्तों आप बताइए क्या होगा, 1 से गुना करेंगे तो आपका 1 माइनस हो जाएगा बी का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया माइनस में 1। दोस्तों आप इसको उधर भेज दीजिए, कितना हो गया माइनस में बी का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 1 मतलब कि -2, ये आपका बी का स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो गया आपका √2, ठीक है, ये प्लस माइनस भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो बी का मान कितना आ गया आपका √2, ठीक है। आप समझिए ए का मान हमसे पूछा था 1 होगा, और बी का मान कितना हो गया आपका √2 होगा, यही आपका आंसर है, ठीक है, समझ गए। तो साथियों इस तरह से आपको बनाना है वहाँ एग्जाम में भी। पहले ये मान लेंगे कैसे कैसे दिया हुआ है, आपको हम शुरू में बता ही दिए। तो आप इसे एक बार इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर आप इसे पेज में खुद से बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ गए साथियों। अब आप देखिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 को देखिए, दो सवाल दोस्तों अभी इस लेसन में अभी और है, एक्सरसाइज 2.4 में। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कल से द्विघात समीकरण। साथियों 1 सेकेंड।